अस्सलाम वालेकुम, डेली व्लॉग की शान में वेलकम। आज मैं आपको जो कि न्यू अपडेट आई है उसके मतलब बताऊंगा विजिट वीज़े के लिए। ठीक है, विजिट वीज़े की अपडेट जो आई है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके पास लाजम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आपके पास कंप्लीट होंगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी टिकट भी वेस्ट हो जाएगी, आपके तमाम पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें और यानी कि उनके एयरपोर्ट पे पहुँचे। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास जो टिकट है वो डमी नहीं चलेगी। टिकट कन्फर्म टिकट आपने लेनी है, कन्फर्म टिकट ही आपकी होगी तो आपको एंट्री मिलेगी इमिग्रेशन से। ठीक है, ये डमी टिकट नहीं आपने लेनी। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, डमी टिकट वाला सीन ख़त्म हो गया है। अभी बड़ी सख्ती हो गई है, यूई इमिग्रेशन ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। ठीक है जी, स्पेशली 4 कंट्रीज़ के लिए, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल शामिल है। तो आपको अगर जाना है यूएई के अंदर तो डमी टिकट नहीं लेनी। ठीक है जी, कंफर्म टिकट लेके आपने उनके एयरपोर्ट पे उतरना है। दूसरा ये है कि आपके पास शो मनी है, वो तकरीबन जो शो मनी वहाँ पर शो करवानी होती है एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन के पास, क्योंकि बाज़ का तो वो बंदे की हुलिये से पहचान लेते हैं लोग के, तो इसलिए शो मनी वो पूछ लेते हैं। ठीक है जी, 3000 दरम से प्लस होनी चाहिए। 3000 दरम से प्लस आपके पास शो मनी होनी चाहिए अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं। ठीक है जी, इसमें देखें इंडियन रुपीज़ जो बनते हैं वो तकरीबन 70-80 हज़ार बनता है, और जो टका बनता है बांग्लादेश का वो 1 लाख बनता है। नेपाली रुपीज़ भी तकरीबन 1 लाख रुपीज़ बनते हैं। तो शो मनी 3000 दरम से प्लस ही होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद आ जाता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग जितने दिन का आपका स्टे है उतनी ही होटल बुकिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी, जितने दिन का आपका यूएई के अंदर स्टे है, चाहे वो शारजा में, दुबई में, कहीं भी आपका स्टे है, होटल बुकिंग कंफर्म लेके जानी है। इसमें देखिए 2 पहलू आ जाते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको यानी कि रिसीव करने आ रहा है या उसके पास आप रुकना चाह रहे हैं, तो उसका सीन ये है कि आपके पास उस जो रिसीव करने आ रहा है, जो भी आपका कज़न है या भाई है या बहन है, उसका एमरेट्स आईडी और उसके पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, और ये चीज़ें जो है वो आपके पास यानी कि कलर फ़ोटो कॉपी मौजूद होनी चाहिए, यानी कि पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी और एमरेट्स आईडी की कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाज़ औक़ात होटल यानी कि होटल बुकिंग लोग नहीं लेते, वो कहते हैं जी मेरा रिलेटिव है उसके पास जा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें उनको शो करवानी पड़ेंगी इमिग्रेशन वालों को। और सीन ये है कि अभी अभी सख्ती इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके यानी कि इलीगल काम करते हैं और बहुत सारे मसले वसाइल हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो इसी वजूहात की बुनियाद पे तमाम चीज़ें आपको शो करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो चौथी चीज़ आ जाती है जिसके यानी कि मेडिकल आपकी इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जितने दिन आपने रुकना है उतने दिन की मेडिकल इंश्योरेंस भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो ही आपको यूएई गवर्नमेंट के अंदर यानी कि इमिग्रेशन एंट्री देगी एयरपोर्ट से। अगर ये 4 चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो आपको एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपके तमाम पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो जो लोग भी विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें चेक कर लें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की ऑलरेडी यानी कि यूएई के अंदर की एंट्री मौजूद है, जैसे कि आगे वापस चले गए हैं, इन यानी कि सख्ती से पहले, जो अभी जो टाइम चला है इससे पहले, साल पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जब ये सीन नहीं था तो लोग वापस चले गए घूम फिर के यूएई से अपनी कंट्री में। तो उन लोगों के लिए ये है कि वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कंडीशन सेम है। आपको चीज़ें तमाम पूरी करनी पड़ेंगी फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है जी, यूएई का विज़िट वीज़ा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपके भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।